रेगुलेशन के हमारा सारा सिस्टम चलता है। जहाँ रूल्स नहीं है वहाँ पे किसी तरीके से हर कोई हमें अपने मसलों के मुताबिक धकेल रहा है और ये आप देखेंगे कि परेशान इस तरह है ना। और फिर उसके अलावा मैं एक सवाल अपनी तरफ से ये करना चाहती हूँ कि हमारी खातून कितने परसेंट खातून हैं जो इंडिपेंडेंट है, कितने परसेंट खातून अपने फैसले इंडिपेंडेंटली लेते हैं। आपसे अपने हस्बैंड से पहले अपने भाई और बाप के डिपेंडेंसी में रही, बेशक वो अर्निंग भी हो, ठीक है ना। उसके बाद अपने हस्बैंड की डिपेंडेंसी में आती है, उसको फैसला करने का इख्तियार दिया ही नहीं जाता। तो ये फैसला करने का इख्तियार जब तक कानून के पास नहीं होता, या कोई कानून ऐसा हो जो इसको पाबंद करे कि तुम पाबंद हो इस पर अमल दरामद करना। अब आप ये देखें, अगर एक खातून अपने हस्बैंड से छूटने के बाद अपने भाई भाभियों और बाप के पास वापस जाती है, उसकी क्या इज्जत रहती है? बहुत मुश्किल, बहुत। वो जो टाइम गुजार रही होती है ना, वो दैट इज़ वेरी टफ। बहुत मुश्किल। मेरी अपनी ही बहुत करीबी बच्ची है, डॉक्टर है, और उसने अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया। हस्बैंड उसका अमेरिका था और वो मिलने गए हैं, आज तक बच्चे वापस नहीं आए। अब ये बात नहीं है कि ख़वातीन ज्यादती कर रही हैं, मर्द भी ज्यादती ख़वातीन पे कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ज्यादती का सिलसिला कब तक चलेगा? इसको रुकना तो है ना कहीं कोई भी ना कर सके। और इसको वाकई हमें किसी न किसी रूल्स रेगुलेशन में, लेजिस्लेशन में भागना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों पे इसका इफेक्ट जो है वो इतना नेगेटिव ना हो। दूसरा ये है कि वो जो जगह, मैं आपको ये फिर बात बता रही हूँ कि खातून फैसला नहीं करेगी कि मैं बच्चों को कहाँ मिलने के लिए, सबसे बड़ा और कोई क्वेश्चन नहीं, पेरेंट्स के पास चली जाती है तो वो ऐसे लाइफ गुजार रही होती है जैसे एक नौकर हो अपने पेरेंट्स की, भाइयों की, भाभियों की, चाहे वो जितने मर्जी खाते पीते कराने हो, अफोर्डिंग हो, लेकिन वो सलूक नहीं किया जाता है जो शादी से पहले किया जाता है।